जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पिछले 6 महीने से भारत के विपक्षी दल और भारतीय विपक्ष के बड़े-बड़े नेता ये देश के युवाओं से, जेन ज़ी से ये आह्वान कर रहे हैं कि वो सड़कों पे उतरें, क्योंकि देश का लोकतंत्र अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। और देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पे सत्ता पक्ष ने कब्जा कर लिया है। उसी प्रकार से कब्जा कर लिया है जैसे कि रूस के अंदर पुतिन ने किया है, चीन के अंदर शी जिनपिंग ने किया है और नॉर्थ कोरिया में वहां के तानाशाह ने किया है। मेरे ख्याल से हमारे देश के विपक्षी नेता शायद ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर विद्रोह पनपा और युवा सड़कों पे आए और पुलिस की अत्याचारों को उन्होंने झेला और फिर उसके बाद लाखों, सैकड़ों, करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पे उतरे श्रीलंका में और एक ऐसे राष्ट्रपति को पदस्थ किया उन्होंने, जिसने श्रीलंका के अंदर 80% सिंघली पॉपुलेशन को उत्तेजित करके, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजित करके और ये बताकर बहुसंख्यकों को कि हमारे देश पे श्रीलंका में जो ये अल्पसंख्यक हैं, तुम्हारे रोजगार पे कब्जा करते जा रहे हैं, उद्योग धंधे पे कब्जा करते जा रहे हैं। 10 साल तो उनका काम चला, लेकिन उसके बाद फिर जब जनता सड़क पे उतरी कि उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी उनके साथ की गई, नौकरियों पे राष्ट्रपति ने अपने लोगों को बिठाया, अपनी जेब गर्म की और अरबों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की। जनता सड़कों पे उतरी और उन्होंने राष्ट्रपति को पद से हटा दिया और एक वैकल्पिक राष्ट्रपति वहां सत्ता में बैठा और ये सब कुछ वहां के युवाओं ने किया, जेन-ज़ी ने किया। इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना, जो लंबे समय से वहां शासन में थी, और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग देश बनवाया था और इंदिरा जी ने उनका समर्थन किया था, उनका साथ दिया था, वो भी बहुत ज्यादा सत्ता हाथ में आने पे तानाशाह बन गई। उन्होंने अपने लोगों को बड़े-बड़े पदों में बिठाना शुरू किया और वहां पे बड़े-बड़े ऐसे भारत के और दूसरे देशों के पूंजीपतियों से ऐसे समझौते किए, जो बांग्लादेशी जनता को लगा कि उनके साथ एक धोखा है। और उसके बाद जनता पे जिस प्रकार से दमन शुरू हुआ, जनता सड़कों पे उतरी, युवा सड़कों पे उतरे, विद्रोह हुआ, उनका दमन करने का प्रयास शेख हसीना ने किया और उसके बाद वहां भी सत्ता पलटी और आज मोहम्मद यूनुस वहां पे देश के सर्वोच्च नेता बन गए। और शेख हसीना भागकर जब पूरे विश्व में किसी भी देश में उनको पनाह नहीं मिली, तो भारत में आकर स्थापित हो गई, क्योंकि भारत के पूंजीपतियों से उनके कुछ समझौते हुए थे। अगर वो बांग्लादेश में रह जाती तो शायद उनका रहस्य उद्घाटन हो जाता, इसलिए भारत ने उनको शरण दे दी और भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो गए। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान और चीन चारों तरफ से घिर गया। इसी प्रकार से नेपाल के अंदर वहां का जो शासक था, और जब उसने कहा था कि नेपाल का मतलब औली होता है और यहां भी किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो सकता, जब उनके अंदर भी तानाशाही प्रवृत्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो गई, तो वहां भी युवा शक्ति बाहर आ गई, जेन-ज़ी बाहर आ गए और उन्होंने बड़े-बड़े वित्त मंत्री और वहां के मंत्रियों को जिस प्रकार से ट्रीट किया, वो आपने देखा होगा टेलीविजन पे, और वहां भी सत्ताच्युत हो गए वो। शायद इन चीजों से प्रेरणा लेके भारत के विपक्ष को ये आशा जगी कि उनको भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने की आवश्यकता है। और उन्होंने भी देश की जेन-ज़ी से, देश के युवाओं से आह्वान करना शुरू कर दिया कि अपने भविष्य के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप लोग सड़कों पे उतरे और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको सत्याच्युत कीजिए। लेकिन भारत की जो विशेष एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे देश में भिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं, भाषाओं का, रंग का, खान पान का, जाति प्रथा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रबल है। उसको देखते हुए यहाँ पे मेरा ऐसा लगता है, जो विपक्षी नेता आज के तारीख में जो कहते हैं गांधी
जो विपक्षी दल ये हमेशा क्लेम करते हैं कि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, अहिंसा तक आंदोलन की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन में, अपनी जवानी में जिस प्रकार का भेदभाव देखा और जिस प्रकार जाति प्रथा प्रबल थी कि क्लास के बाहर उनको बैठना पड़ता था, पानी भी दूर से पिलाना पड़ता था लोगों को और उन्हें अछूत माना जाता था, और इसी कारण से मृत्यु से पहले उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ऐसे देश के सामाजिक योद्धा जिस देश में रहे हों, महात्मा गांधी जैसे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे, वहां हमारे देश का विपक्ष उस पंछी की तरह आकाश की तरफ आशा लगाए बैठा है कि कब जेनजी सड़कों पे उतरें और उनको सत्ता का सुख अपने आप मिल जाए, लेकिन खुद करने को कुछ भी वो तैयार नहीं। हर बार आप संसद सत्र में देखते हैं, संसद सत्र होता है, सत्ता पक्ष तो अपने मद में मदहोश है, बिल्कुल रावण की तरह अट्टहास करता है, मजाक उड़ाता है विपक्ष का, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस प्रकार की हेराफेरी पूरा देश मान रहा है हो रही है, उसके बावजूद जिस प्रकार से अपने जीत पे वो अट्टहास करता है और विपक्ष केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके, संसद के अंदर हंगामा करके और सस्पेंड होके जिस प्रकार से सत्ता पक्ष द्वारा जन विरोधी बिलों को पास करने में मदद करता है और उसके बाद ये आशा करता है और बार बार आह्वान करता है देश के जनजी से, युवाओं से कि वो सड़कों पे उतरे, विद्रोह करे और सत्ता इनके मुंह में एक लड्डू की तरह ऑटोमेटिकली आ जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि आज देश का जनमानस ये जानता है कि जिस प्रकार से उनका आर्थिक शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण हुआ है, जिस प्रकार से सेना के अंदर जो हमारे देश के युवा सोचते थे कि उनको 17-18 साल की नौकरी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, मृत्यु होने पर उनको राजकीय सम्मान मिलेगा, उसको किस प्रकार से अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया गया। 4 साल में रिटायरमेंट की बात कर दी गई और पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ वही राजनीतिक दल अपने 75 वर्षीय नेताओं को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देकर आगे बढ़ाते हैं और देश के युवाओं को 21 साल में रिटायर कर देने की बात करते हैं, और जहां बच्चे कुछ विद्रोह करते हैं तो उनका दमन होता है। बच्चे जब भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लाठियों की वर्षा उनके ऊपर होती है। किसानों का आंदोलन होता है, 13 महीने आंदोलन चलता है, 700-600 किसानों की मृत्यु होती है, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती, एमएसपी पे कोई कदम नहीं उठाती और विपक्षी दल के नेता नकारों की तरह बैठे रहते हैं। संसद सत्र होता है, वहां हंगामा करते हैं, क्वेश्चन आवर्स को स्थगित करके मेन मुद्दों पे बात करने की बात करते हैं, सभापति महोदय उनकी बात को अनसुना करते हैं, संसद को अघोषित कर देते हैं, उनका उसे साइंडाई कर देते हैं या कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा हंगामा विपक्ष करता है, उनको संसद से निष्कासित कर देते हैं और अपने मन मुताबिक बिलों को पास करा लेते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे विपक्षी दल सत्ता पक्ष के कोई समझौता करके बैठे हुए हैं और उन्होंने कसम खाई है कि वो सड़क पे नहीं उतरेंगे, महात्मा गांधी की तरह जेल नहीं जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह जेल नहीं जाएंगे, लाठियां नहीं खाएंगे, खून अपना नहीं बहाएंगे, और ये चाहेंगे कि देश के युवा और जनजी सड़क पे उतरें, लाठियां खाएं और इनको सत्ता इनके मुंह में टपक कर खुद आ जाए। तो एक अध्यापक के रूप में, एक भारत माता के पुत्र के रूप में, भारत माता का शुभचिंतक होने के नाते, देश के संविधान और लोकतंत्र को प्यार करने वाले एक भारतवासी होने के नाते, मैं ये मानता हूं अपने जनजी से, अपने युवाओं से जो इस देश का भविष्य है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, तब तक सड़कों पे मत उतरना, तब तक लाठी मत खाना, वरना ये आज के तानाशाह लोग तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। तब तक मत उतरना जब तक ये विपक्षी दल के नकारा नेता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हुए सड़क पे नहीं आते, लाठी खाते नहीं खुद और आपके नेतृत्व आपका नहीं करते, सामने नहीं बैठते, और जब ये लाठियां चलें तो वहां से भाग नहीं जाते जिससे हमारे बच्चे पिटें। जब तक ये जेल जाने को तैयार नहीं है, जब तक ये लाठियां अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार नहीं है, युवाओं के पीठ पे और उनके चेहरे पे लाठियां पड़े इसके पहले लाठियों को अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार नहीं है, तब से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे या सुप्रिया सुले या जितने भी विपक्षी नेता हैं
जब तक ये सड़कों में न उतरें और तुम्हारे साथ जेंजी के साथ, युवाओं के साथ लाठी खाने को तैयार ना हो, जेल जाने को तैयार ना हो, अपना रक्त बहाए बिना जेंजी की कीमत पर सत्ता हासिल करने का प्रयास करें, तब से मैं जेंजी से निवेदन करता हूं, देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, कृपया जेंजी सड़कों पर न उतरें। जब तक ये नकारा विपक्ष के नेता तुम्हारा नेतृत्व करने को तैयार ना हो, सड़क पर न उतरें और उसके बाद वास्तविकता में इनके कृत्यों से लगे कि ये सही में तानाशाही से लड़ाई करना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वरना खुद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए बन जाते हैं, बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं, पेंशन लेते हैं और देश के युवाओं से और देश के किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो लड़ाई अपनी खुद लड़े और उनके साथ शामिल होकर लाठी खाने और जेल जाने को तैयार नहीं होते। इसलिए देश के युवाओं को तब तक सड़क पे नहीं उतरना चाहिए जब तक ये विपक्षी दल के नकारा नेता सड़क पे न उतरें, उनके साथ संघर्ष न करें। अगर हमारे साथ संघर्ष करने को तैयार होंगे तो देश की जनता आज की तारीख में देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन के लिए देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, बशर्ते ये राहुल गांधी और तेजस्वी और अखिलेश, स्टालिन, उद्धव ठाकरे जैसे नेता खुद भी सड़कों पे उतरे, नेतृत्व करें और साथ में लाठी खाएं। जेल जाने को सब तैयार हों, सब जेल जाएं और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाएं। इसलिए जेंजी किसी मुगालते में मत आइएगा, ये उत्तेजित आपको करेंगे, ये सड़कों पे आने का आह्वान करेंगे और खुद अपनी कोठियों के अंदर बैठे रहेंगे, ट्वीट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सदन में हंगामा करेंगे और उसके बाद घर में एयर कंडीशन ऑफिस में जाके कॉफी पिएंगे। तो इसलिए जब तक ये सड़क पे न उतरें तब तक हम भी सड़क पे नहीं उतरेंगे, बच्चे भी सड़क पे नहीं उतरेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और बड़े-बड़े नेता विपक्ष के अगर सड़कों पे उतरेंगे तो हम इनके साथ होंगे और नहीं उतरेंगे तो हम अपना खून नहीं बहाएंगे। इनको महात्मा गांधी की तरह और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, लाला लाजपत राय की तरह सड़क पे उतरना होगा और खुद लाठी खाने के लिए तैयार होना होगा और तब देश की जनता इनका साथ देगी और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।